Good morning, everyone. I welcome you all in your maths class after the summer break. I hope you all have enjoyed your summer break thoroughly. And in today's class, we are going to start with the new chapter, that is chapter number 2, Roman numerals. And before the summer break, we have finished with the chapter number 1, that is numbers and number names. And under that chapter, we have covered the large numbers like 5-digit number, 5-digit number and 6-digit numbers. And then we have solved till the exercise 1.5, है ना. And under those exercises we have covered topics like arranging those 5-digit numbers in ascending order and descending order, then place values of the given numbers, place value chart, how to arrange those numbers in the place value chart, and extended form of those numbers, extended form of the 5-digit number. Then from the extended form we have written the short form of the 5-digit number. So all such questions we have solved under that chapter. And today we will be starting with the new chapter, that is Roman numerals. So kids, all of you know the digits from 0 to 9. So those 0 to 9 digits are known as international numerals और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. जो हम नंबर्स लिखते हैं, जो हम डिजिट्स लिखते हैं, कोई भी नंबर जो होता है उसमें क्या होता है, 0 से 9 वाले कोई भी डिजिट्स आते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So to form any number, any 4-digit number, 5-digit number, 6-digit number, any 10-digit number, any digit number, to form that number we make use of these digits. And these digits, digit from 0 to 9, these digits are known as Hindu Arabic numerals और इंटरनेशनल न्यूमरल्स. इनको क्या बोलते हैं, इन सिम्बल्स को क्या बोलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सारे सिम्बल्स को बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और इंटरनेशनल न्यूमरल्स. एंड इन दिस चैप्टर नंबर 2 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी रोमन न्यूमरल्स. हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स पता है, अब हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है. So Roman numerals use these symbols for writing numbers. They used only 7 basic symbols. Okay. So जो ये रोमन नंबर्स है, रोमन न्यूमरल्स है, उसमें भी सिम्बल्स का यूज़ होता है और वो जो है उनमें 7 बेसिक सिम्बॉल्स है. जैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 0 to 9 क्या है, 10 न्यूमरल्स है या 10 सिम्बॉल्स है ना. 0 से लेके 9 ये जो नंबर्स हैं ऐसे 10 सिम्बॉल्स होते हैं हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में. बट जो रोमन न्यूमरल्स है इसमें सिर्फ कितने न्यूमरल्स आते, कितने सिम्बल्स है, इसमें 7 सिम्बल्स आते हैं, 7 बेसिक सिम्बल्स. ओके. एंड दोज आर I, V, X, L, C, D, M. सिर्फ ये जो 7 सिम्बॉल्स है इन्हीं का यूज़ होता है रोमन न्यूमरल्स के अंदर. कौन से है, I, V, X, L, C, D, M. Sorry, I think you are not able to see. So I means number 1, V means 5, X means 10, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. पता चल गया कौन से बेसिक सिम्बॉल्स है रोमन न्यूमरल्स के अंदर. जैसे हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 10 बेसिक सिम्बॉल्स है 0 से लेके 9 तक, है ना. वैसे ही रोमन न्यूमरल्स में 7 बेसिक सिम्बॉल्स है, I, V, X and L, C, D, M. I means 1, V means 5, X means 10 और L means 50, C means 100, D means 500, M means 1000. तो आपको ये चार्ट लर्न करके रखना है कि रोमन न्यूमरल्स में I मीन्स क्या है और I मीन्स I एक रोमन न्यूमरल है, तो ये जो रोमन न्यूमरल I है उसकी वैल्यू हिंदू अरेबिक न्यूमरल में क्या है. V जो रोमन न्यूमरल है उसकी हिंदू अरेबिक वैल्यू क्या है, 5. X की क्या है, 10. ऐसे आपको याद रखना है तो आपको सारे रोमन न्यूमरल्स लिखना आ जाएगा, ठीक है. सो रोमन न्यूमरल्स के बेसिकली
कुछ रूल्स है कैसे हम रोमन न्यूमरल फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ आई एंड एक्स मीन्स एडिशन। अगर आई और एक्स ये जो दो रोमन न्यूमरल्स है, आई मीन्स 1 एंड एक्स मीन्स 10, अगर ये दो जो रोमन न्यूमरल्स है अगर ये रिपीट होते हैं तो इसका मतलब है देयर इज़ अ एडिशन। ओके, लाइक ओवर हियर दे हैव गिवन अस वन एग्जाम्पल, आई एंड आई, 2 बार आई आया है। आई का वैल्यू क्या है, आई मीन्स 1, इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल आई मीन्स 1। तो 2 बार आई का मतलब है हमें 1 + 1 करना, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो 2 बार आई मीन्स इट्स 2। नाउ 3 टाइम्स, इफ़ वी राइट आई 3 टाइम्स, सो 3 टाइम्स आई का मतलब है कितने बार 1 को ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड 1 फॉर 3 टाइम्स। सो 1 + 1 + 1 इट इज़ इक्वल टू 3। ओके, सिमिलरली here if we repeat x twice, that means we have to add 10 with 10 and the answer will be 20. so x इसकी वैल्यू क्या होगी, हिंदू अरेबिक न्यूमरल में क्या वैल्यू होगी, अगर there is a roman numeral xx, the value of this roman numeral xx will be 2020. Similarly if we write x 3 times, 1 2 3, that means we have to add 10 3 times. so हम जब 10 को 3 times ऐड करते हैं तो क्या एडिशन आता है, 30. that means value of this roman numeral is equal to 30. so this is the first rule. what is the first rule, repetition of x and I means addition. okay, now the second rule in the roman numeral is, if a smaller number is written to the right of a larger one, then smaller is added to the larger. If we write the smaller number right of the larger number, that means we have to add that smaller number with the larger number. That means अगर हम कोई भी रोमन न्यूमरल, मतलब इनमें से सबसे छोटा रोमन न्यूमरल क्या है, I, फिर उससे बड़ा है V, फिर X, फिर L, फिर C, फिर D, फिर M. so अगर हम जो स्मॉलर रोमन न्यूमरल है वो लार्जर रोमन न्यूमरल के राइट साइड में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एडिशन. ओके, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी ओवर हियर v and I. so value of v is greater than I, yes or no? yes. v means 5, I means 1. v की वैल्यू क्या है, 5 है. चार्ट में देखो v की वैल्यू क्या है, 5, और I की वैल्यू क्या है, 1. और जब हम v और I में से छोटा कौन सा नंबर है, I, तो I कहाँ पे है, v के राइट साइड में है. वी हैव रिटन I ऑन द राइट साइड ऑफ द v. दैट मीन्स वी हैव टू ऐड I विथ v. तो I की वैल्यू है 1, v की वैल्यू है 5, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6. सो vi, ये जो रोमन न्यूमरल है vi, इट्स वैल्यू इज 6. yes or no? yes. Similarly, second example, x I x I. that means x, value of Roman numeral x is 10 and value of Roman numeral I is 1. so here I is written on the right side of the x. that means we have written smaller Roman numeral on the right of the larger Roman numeral. it means we have to add these Roman numerals. so x की वैल्यू क्या है, 10, I की वैल्यू क्या है, 1, और सेकेंड भी I, तो 10 + 1 + 1 it is equal to 12. so value of xii is equal to 12. similarly third example, xv. so here x, value of Roman numeral x is 10 and value of Roman numeral v is 5. so this means we have written the smaller Roman numeral v on the right side of the larger Roman numeral x. तो हमने राइट साइड में छोटा लिखा है ना, छोटा रोमन न्यूमरल लिखा है. दैट मीन्स हमें ये जो दो रोमन न्यूमरल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड. सो x मीन्स 10, v मीन्स 5. 10 + 5 is equal to 15. so value of this Roman numeral xv is equal to 15. Similarly, the third rule we will learn about the next rule, that is rule number 3.
in Roman numerals. If I is written to the left of V or X, it is subtracted. तो पहले हम एडिशन कब कब करते थे? If I and X are repeated, then we do addition. And if we write the smaller Roman, if we write smaller Roman numeral to the right side of the larger Roman numeral, that time also we do the addition. But when we need to subtract, if the smaller Roman numeral is written on the left side of the larger Roman numeral, then we need to subtract. अगर हम छोटा रोमन न्यूमरल है उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं लार्जर रोमन न्यूमरल के, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? उस टाइम पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, here I and V. So here value of I is 1, value of V is 5. So I is smaller than V and we have written this I on the left side of the V. V के हमने left side में I को लिखा है, इसका मतलब हमने smaller numeral को left में लिखा है larger numeral के. इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? Subtraction. So 5 minus 1 is equal to 4. So value of IV is equal to 4. IX, value of IX will be 9. Why? Because I is smaller than X and we have written I on the left of X. That's why we need to subtract 10. Sorry, that's why we need to subtract 1 from 10 and value will be 9. So IX की value क्या है? 9. Okay. So this is the third rule in the Roman numeral. And the last rule in the Roman numeral is, for numbers between 10 and 40, we first write the number in groups of tens and ones and then write the Roman numeral. Okay? तो ये जो नंबर्स है, नंबर्स फ्रॉम 10 to 40, उनको कैसे लिखना होता है? उनको हमने लिखना होता है इन द ग्रुप्स ऑफ टेंस एंड वंस. जैसे 22 है तो 22 को पहले टेंस के ग्रुप में लिखो. 22 मतलब हाउ मेनी टेंस विल बी देयर इन द नंबर 22? इन द नंबर 22 देयर विल बी 2 टेंस. 10 plus 10 is equal to 20 एंड 20 plus 2 is equal to 22. तो हमें ये जो नंबर दिया है 22, उसको हमने टेंस और वंस के ग्रुप में लिखना है. तो 22 में हमारे पास आते हैं 2 टेंस. 2 टेंस मतलब 10 plus 10 एंड how many ones will be there? There will be 2 ones. So 10 plus 10 plus 2 and इसको फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे रोमन न्यूमरल में. 10 मीन्स क्या होता है रोमन न्यूमरल में? x. तो एक x लिखा, फिर से 10 है और x लिखेंगे, x और 2 मतलब 1 plus 1. That's why we need to write I 2 times over here. x I. Okay, in this way. Similarly, यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल है 39. So in 39 how many tens will be there? Yes, in 39 there are 3 tens. 30 plus 9 होता है ना, 39 का कैसे होगा? 30 plus 9. 30 में कितने टेंस आते हैं? 30 में आते हैं 3 टेंस. एंड 9 मतलब कितने वंस है 9 में? 9 मीन्स इट हैज़ 9 वंस. सो 10 plus 10 plus 10 plus 9, ऐसे इसको हम डिवाइड करेंगे. 39 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 टेंस प्लस 9. सो 10 plus 10 plus 10, 3 times 10 plus 9. तो हमें 1 to 10 रोमन न्यूमरल्स पता है ना. सो 10 मीन्स x. तो x कितनी बार आएगा यहाँ पे? 1 2 3. 3 टाइम्स वी नीड टू राइट x. और 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल्स में? वी राइट 9 एज आई एक्स, है ना. वी राइट 9 एज आई एक्स. सो इस तरीके से हम जो है 10 to 40 नंबर्स लिख सकते हैं इन रोमन न्यूमरल्स. आपको रोमन न्यूमरल्स आते हैं ना? 1 to 10 रोमन न्यूमरल्स. These are Hindu, Arabic numerals and these are Roman. So 1,
1 is written as I in Roman numerals. 2 is written as 2 times I. 3 is written as 3 is written as 3 times I. 4 is written as I and V. ऐसे करके लिखते हैं. V means 5, I means 1, and we have written smaller Roman numeral I on the left of the larger Roman numeral V. That's why यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, subtraction. 5 minus 1. V की वैल्यू क्या होती है 5, I की वैल्यू क्या होती है 1. So 5 minus 1 is equal to 4. Similarly 5 के लिए लिखेंगे हम V. 6 V I. आपको चाहिए तो ऐसे बार्स भी लिख सकते हो या सिंपली ऐसे स्टैंडिंग लाइन भी लिख सकते हो I के लिए. ऐसे भी लिख सकते हो आप रोमन न्यूमरल्स. ओके, वी आई जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है वैसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो. 7 वी आई आई. 8 वी ट्रिपल आई. V 1 2 3 eyes. 9 how will you write 9? X लिखो और X के लेफ्ट साइड में, X मीन्स 10, तो X के लेफ्ट साइड में I लिखेंगे बिकॉज तब जाके होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि X है बड़ा और I है छोटा. और जब हम छोटा रोमन न्यूमरल लेफ्ट साइड में लिखते हैं बड़े रोमन न्यूमरल के, तब होती है सब्ट्रैक्शन. सो 10 minus 1 क्या आएगा, 10 minus 1 is equal to 9, है ना. And how will you write 10? For 10 we need to write just X. In this way we write the Roman numerals from 1 to 10. और आगे के जो रोमन न्यूमरल्स हैं 10 to 40, for them we have to arrange that Roman numeral इन द ग्रुप्स ऑफ टेंस एंड वंस. जैसे यहाँ पे बताया ना, जैसे हमने 22 का एग्जाम्पल लिया, 39 का एग्जाम्पल लिया. इन दिस वे यू कैन अरेंज द रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स. ओके, एंड इन दिस वे वी हैव लर्नड द 4 रूल्स in Roman numerals, how to write the Roman numerals, and in next class we will discuss the exercise 2.1 from this chapter. Okay, and if you have any doubt or query related to this chapter, you can ask me. Till then, thank you, have a good day.